अब हम आपको बताएंगे लीवर फिजियोलॉजी पार्ट 6 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में फंक्शन ऑफ बाइल साल्ट। बाइल साल्ट तो आप बहुत सुन चुके। इसका काम वास्तव में होता क्या है, यह शरीर के लिए उपयोगी है अनुपयोगी है या फिर क्या है, इसके काम करने का मोड क्या है, कैसे आपको स्वस्थ रखने में आपके शरीर की कुछ केमिकल क्रियाओं में इसका रोल क्या होता है, तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे। इसका जो सर्वप्रथम मुख्य काम है, हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में मदद करना। ये डाइजेशन में कैसे मदद कर सकता है? ये ऐसे मदद करता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि भोजन में मुख्य रूप से आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जो मुख्य रूप से आपके भोजन में इंक्लूड होते हैं। तो उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन डाइजेशन के लिए लिपिड का बाइल का कोई बहुत रोल नहीं होता है, लेकिन स्पेशली फैट डाइजेशन में, लिपिड के डाइजेशन में बिना बाइल साल्ट के डाइजेशन संभव नहीं होता है। और इनकी जरूरत तभी पड़ती है जब आपके फूड में लिया गया फैट या लिपिड जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है तो फिर बाइल साल्ट की जरूरत पड़ती है। और उसी समय ये बाइल में मिक्सअप बाइल साल्ट गाल ब्लैडर से चल करके डिओडिनम के सेकेंड पार्ट में पहुंचते हैं और फैट या लिपिड की चीजों को डाइजेस्ट कर देते हैं, उसका इमल्सिफिकेशन कर देते हैं। और इसी के साथ पैंक्रियाज से एंजाइम आता है जिसको हम पैंक्रिएटिक लाइपेज के नाम से जानते हैं, और ये दोनों मिलकर के डाइजेस्ट का, ये लिपिड का प्रॉपर या फैट का प्रॉपर डाइजेशन कर देते हैं। जब प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है तो फिर लिपिड का वो एब्जॉर्प्शन भी इजी गोइंग हो जाता है, क्योंकि बिना प्रॉपर डाइजेशन के एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इस प्रकार इसका जो मुख्य काम था वो आपने देखा। फिर अगला काम ये क्या करता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। वे विटामिन्स, those vitamins which are soluble in lipid, not in water, which are known as vitamin A, D, E, K। माने 4 विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और के, ये ऐसी विटामिन हैं जिनका डिसॉल्व फैट में ही हो सकता है, वाटर में नहीं। तो इनको डाइजेस्ट करने का काम, इनके एब्जॉर्प्शन में ये बाइल साल्ट का रोल अहम हो जाता है। नंबर 3, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। जैसा कि आप जानते हैं, जब फूड इनटेक आप करते हैं और फूड आगे बढ़ता है, जब स्टमक में पहुंचता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो एसिड की जरूरत पड़ती है। तो आप जानते हैं कि स्टमक में एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो जो यूज हो गया, बाकी एसिड अगर बच गया तो आपको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि एसिड का जो नेचर होता है वो कोरेसिव होता है और वो किसी भी चीज को जलाने का गुण धर्म रखता है। तो उसके उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए ये बाइल साल्ट बहुत ही नेसेसरी फैक्टर्स होते हैं, और उसके एक्सेस अमाउंट के कोरोसिव नेचर को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये करते क्या हैं, उस एसिड को ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगला फंक्शन इसका होगा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब कुछ ऐसे पदार्थ जो शरीर से बाहर भेजे जाने चाहिए, शरीर में अगर वो रिटेन करते हैं तो फिर आपके बॉडी के लिए किसी न किसी रूप में वो हार्मफुल हो सकते हैं, कुछ न कुछ हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उनको दूर करने का काम ये बाइल साल्ट करते हैं। जैसे मेनी ड्रग्स, बहुत सारे, सभी ड्रग्स नहीं, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका शरीर में रुकना काफी नुकसानदेह हो सकता है, तो उनको ये बाहर भेजने का काम करते हैं। टॉक्सिन्स माने पॉइजनस सब्सटेंसेस, वे विषाक्त पदार्थ जो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, उनको भी बॉडी से बाहर भेजने के लिए ये बाइल साल्ट की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे हेवी मेटल्स होते हैं जो शरीर से बाहर जिनका जाना आवश्यक होता है,
उसमें होते हैं कॉपर, जिंक और मरकरी। ये सभी के सभी हेवी मेटल्स में आते हैं और इनको बॉडी के बाहर भेजने के लिए बाइल साल्ट की जरूरत होती है। पांचवा है सॉल्युबिलिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल। आप जानते हैं कि बाइल में उसके कंपोजिशन में आपने पढ़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये इंड प्रोडक्ट है इसका फैट का या लिपिड का, जो भी कह लें। तो ये कोलेस्ट्रॉल जब गॉल ब्लैडर में बाइल के साथ पहुंचता है तो उसको वहां डिजॉल्व करके रखने की जो क्रिया होती है उसमें बाइल साल्ट का रोल अहम होता है। अगर बाइल साल्ट वहां से एब्सेंट कर दिया जाए या उसका अमाउंट लेस कर दिया जाए तो फिर कोलेस्ट्रॉल जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में नहीं रह सकता है। छठवां काम इसका बताया गया कोलिरेटिक एक्शन, मतलब स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ बाइल फ्रॉम लीवर। स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ बाइल फ्रॉम लीवर। ये बाइल तो बना लीवर में, लेकिन लीवर से निकल करके कहाँ जाता है? गॉल ब्लैडर में जाकर के स्टोर हो जाता है। कोली शब्द लग गया, इसका मतलब दैट इज द इंडिकेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। तो लीवर में बने हुए बाइल को, ये बाइल साल्ट हैं जो वहाँ को उसको स्टिमुलेट करते हैं, तो लीवर उनको बाहर भेजने के लिए बाध्य हो जाता है। माने लीवर से बाइल को बाहर भेजने में बाइल साल्ट का रोल अहम हो जाता है। फिर है अगला काम लैक्जेटिक एक्शन। लैक्जेटिक का मतलब ईजीडिफिकेशन। बॉडी में जो चीजें डाइजेस्ट होती हैं तो उसमें काफी चीजें वो एब्जॉर्प्शन के लिए होती हैं, बाकी जो चीजें बच गई वो वेस्टेज के श्रेणी में आती हैं और उनको बाहर भेजने के लिए जो क्रिया होती है उसको कहते हैं लैक्जेटिव। तो ये जो बाइल साल्ट्स हैं ये करते क्या हैं? जैसा कि पहले हाई स्कूल से ही आप पढ़ते चले आ रहे होंगे, इंटेस्टाइन के अंदर एक वेव पैदा होती है, मूवमेंट पैदा होता है, जिसको हम नाम देते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यानी जो फूड मटेरियल आपके इंटेस्टाइन में पहुंच गया वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा क्रमशः आगे की तरफ पुशअप किया जाता है और इस तरह से वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए बॉडी के बाहर भेज दिया जाता है। तो उसी वेव को, उसी गति, उसी मूवमेंट को हम नाम देते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो उस मूवमेंट को ये थोड़ा स्टिमुलेट कर देता है, एक्सिलरेट कर देता है, जिससे जो वेस्टेज है इंटेस्टाइन के अंदर वो फीकल मैटर के रूप में बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इसमें बाइल साल्ट का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला फंक्शन बताया गया प्रिवेंशन ऑफ गॉल स्टोन फॉर्मेशन। ये इसका बहुत अहम रोल है। क्या? गॉल ब्लैडर में ये जो आप बार बार सुनते हैं आजकल, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, गॉल स्टोन, रीनल स्टोन। हर 10-5 व्यक्ति में सर्वे करेंगे तो एक मिल जाएगा, किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन तो किसी को किडनी में स्टोन। तो हम बात आज करेंगे गॉल ब्लैडर में स्टोन कैसे बनता है। तो जैसा कि बाइल के कंपोजिशन में आपको पढ़ाया गया, लेसिथिन होता है, मिसिन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये जो बाइल साल्ट है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि वो फैट मॉलिक्यूल होता है, लेसिथिन भी फैट मॉलिक्यूल होता है और फैट की एक विशेषता है तो उसमें अधेसिवनेस का गुण होता है, चिपकने का गुण होता है। 4 पीसेस फैट को अगर इकट्ठा आप रख देते हैं तो आपस में चिपक जाती है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है और लेसिथिन है, अगर बाइल साल्ट की गॉल ब्लैडर के अंदर डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, तो फिर ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये फ्री हो जाता है, वहाँ डिजॉल्व फॉर्म में नहीं हो पाता और लेसिथिन की भी वही हाल है। तो ये जो बाइल साल्ट है गॉल ब्लैडर के अंदर, ये इसको कोलेस्ट्रॉल को, लेसिथिन को डिजॉल्व करके रखते हैं, लूज फॉर्म में रखते हैं। जब इनकी कमी हो जाती है तो कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन ये कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, एक फेज होता है फर्मेंटेशन, प्रेसिपिटेशन में चले जाते हैं और एक क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक क्रिस्टल आपस में एक दूसरे से चिपक करके
और एक नई चीज बना देते हैं, उसी नई चीज का नाम हो जाता है स्टोन, गाल स्टोन। तो उसको ये रोकने में काफी मदद करते हैं। अगर बाइल साल्ट ना हो तो गाल ब्लैडर में स्टोन बनना बहुत आसान हो जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब हम आगे आपको बताना चाहेंगे बाइल पिगमेंट्स क्या हैं। तो दीज आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द बाइल। ये जो बाइल पिगमेंट हैं इनको हम नाम देते हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये दो सबस्टेंस, ये दो नाम को क्या नाम देते हैं, बाइल पिगमेंट। ये क्या है, कलरिंग मटेरियल हैं। इनका फॉर्मेशन कब होता है, कब पैदा होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आरबीसी टूटती है तो उसमें दो फैक्ट बनते हैं, एक होता है ग्लोबिन और दूसरा होता है हीम। जो हीम होता है उसमें आयरन और पोरफायरिन दो भाग में बढ़ते हैं। आयरन तो चला जाता है और रिस्टोर होने के लिए, लेकिन जो पोरफायरिन है वो आगे चल करके बिलीरुबिन में बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीनिश कलर का पिगमेंट होता है। फिर लेटर ऑन ये जो है बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कैसे बनते हैं दोनों बाइल पिगमेंट्स, तो देखिए कारण दिया हुआ है, ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन 120 डेज के बाद होना सुनिश्चित होता है। जब आरबीसी टूटती है तो वो हीम और ग्लोबिन में टूट जाती है, ग्लोबिन चला जाता है, प्रोटीन है, रिस्टोर हो जाता है, फिर आयरन भी रिस्टोर हो जाता है। लेकिन जो पोरफायरिन है वो बिलीवर्डिन में एक ग्रीनिश कलर का ये पिगमेंट होता है और फिर यही बिलीवर्डिन आगे चल करके बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट ही होते हैं बाइल पिगमेंट्स।